कई बार हमारे पेशेंट्स या बाकी लोग भी कहते हैं कि सर हमारे स्काल्प में इचिंग हो रही है। और जब हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में किसी ने तो भी चीज़ डाल के रखी है कि आपके बाल अगर सफ़ेद होते हैं तो बालों में इचिंग होती है। क्या ये सच है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं डॉक्टर शुभ पुष्प हेल्थ केयर का को फाउंडर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि कई बार कई लोग बालों के सफ़ेद होने का अर्थार्थी संबंध जोड़ देते हैं बालों की इचिंग के साथ, पर ये 100% गलत है। सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि बालों में इचिंग या खुजली क्यों होती है। उसके कुछ मेन रीजंस आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न आता है कि डैंड्रफ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, उस स्किन में कोई इन्फेक्शन है जिस वजह से डैंड्रफ उत्पन्न हुआ है, तो आपको इचिंग हो सकती है। सेकंड आता है स्काल्प की स्केलिंग। स्केलिंग मतलब जिस तरह मछली के जो स्केल्स होते हैं उस तरीके से स्केल्स अपने बालों की जो स्काल्प है वहाँ पे निर्माण होना, जिस वजह से वहाँ डैंड्रफ उत्पन्न हो सकता है या विदाउट डैंड्रफ भी वहाँ पे इचिंग हो सकती है। थर्ड रीजन आता है इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन आपके स्काल्प में हो गया है और इस वजह से आपके बालों में इचिंग हो सकती है। फोर्थ रीजन आता है अगर आपके बाल अच्छे से धोए नहीं हैं या वहाँ पे कोई बिल्डअप हो गया है। जैसे जब हम धूल, मिट्टी आदि में काम करते हैं तो अपने स्काल्प का जो एरिया होता है वहाँ पे कुछ मोटी लेयर उत्पन्न हो जाती है, जो कि बालों को जब हम ऐसे खुजलाते हैं उस वक्त अपने नाखूनों के बीच में वो लेयर समझ में आती है। तो ये एक रीज़न होता है बालों की इचिंग के लिए। कई बार कुछ एक्सेप्शनल रिसर्च भी पब्लिश हुए हैं जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जिस बालों में मेलाटोनिन की मात्रा कम हो गई है वहाँ पे कुछ मात्रा में इचिंग निर्माण हो सकती है। पर ये रिसर्च एक भरोसे करने लायक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बायस बहुत सारे थे। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च स्टडी पब्लिश नहीं की, वहाँ पे प्रॉपर एज ग्रुप भी डिसाइड नहीं किया गया था, जिस वजह से इस रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही आता है। पर ये एक रिसर्च के अलावा बाकी कोई भी रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि आपके बालों में अगर मेलाटोनिन मतलब जो पिगमेंट होता है बालों को काला करने वाला, अगर उसमें कमी आती है तो बालों में खुजली उत्पन्न हो जाती है। कई बार जब पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं जिस वजह से हमें खुजली हो रही है बालों में, तो यहाँ पे एक और रीज़न आता है कि जो अपना बाल होता है उसके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले वो चाइल्ड स्टेज या जिसे अर्ली स्टेज कहते हैं, देन मैच्योरेशन स्टेज, देन मेंटेनेंस स्टेज एंड देन ओल्ड स्टेज या एल्डरली स्टेज। तो जब बाल एल्डरली स्टेज तक जाता है उस वक्त देखा जाता है कि बालों की जो जड़ें होती है वो सिकुड़ जाती है, जिस वजह से बाल इजीली अपने स्काल्प को छोड़ के बाहर गिर जाता है, जिसे हम बालों का झड़ना कहते हैं। तो इस वजह से जब बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, जब बाल ओल्ड एज में चला जाता है, उस वक्त में थोड़ी सी इचिंग होना ये लाजमी बात है। जैसा कि हम कॉमनली देखते हैं कि जो एलोपेसिया होता है, भले कोई भी तरीके का एलोपेसिया क्यों ना हो, कई बार एलोपेसिया की जगह पे इचिंग उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि स्काल्प का जो एरिया होता है वो बाहरी एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे इचिंग होती है। पर इन बातों का भी बालों का सफ़ेद होने के बाद इचिंग होने के साथ कोई संबंध नहीं आता। हाँ, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, आप अपने बालों को किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं लगा रहे हो, वहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस है, तो उस कंडीशन में बालों में इचिंग उत्पन्न होती है। एक आयुर्वेद का काफ़ी फेमस फॉर्मुलेशन है जिसे नीली भृंगाडी ऑयल के नाम से जाना जाता है। उस ऑयल का अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो, अगर बालों में प्रॉपरली उसकी मालिश करते हो या जिसे हम चम्पी करना कहते हैं, अगर आप वो करते हो तो आपके बालों की जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि बालों के ड्राइनेस या स्काल्प के ड्राइनेस की वजह से उत्पन्न होती है, वो प्रॉब्लम कंप्लीटली दूर हो जाती है। कई बार हमने पेशेंट्स को जस्ट इचिंग के लिए जब आते हैं उनको सिर्फ नीली भृंगादी ऑयल ये कुछ समय के लिए लगाने के लिए दिया तो उनके ऊपर ट्रिमेंडस अमेजिंग रिजल्ट्स निकले हैं। तो इस वजह से अगर आपको कोई कहता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं जिस वजह से मुझे बालों में इचिंग होती है, तो उसको आप हमारा वीडियो ज़रूर भेज सकते हो। अगर आपके मन में भी हेयर फॉल, डैंड्रफ, एलोपेसिया या अन्य कोई प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है और आपको ट्रीटमेंट लेना है,
तो आप नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हम आपकी उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे।